अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात जानते ही होंगे, सफलता का सबसे बड़ा राज होता है डिसिप्लिन और एक स्ट्रांग स्टडी प्लान। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 60 दिनों का एक ऐसा स्टडी प्लान शेयर करूंगा जो ना सिर्फ आपको स्मार्ट स्टडी करने में मदद करेगा बल्कि आपकी तैयारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए बिना स्किप किए हुए। नमस्कार साथियों, 60 दिनों के स्टडी प्लान से पहले हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई एग्जाम में आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा, और जिनका सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई एग्जाम में हुआ है क्या वो केवल पढ़ने में तेज है या उनको पढ़ने की कोई रणनीति पता है। 60 दिनों के स्टडी प्लान में हम पहले शुरुआत करेंगे 40 नंबर के जीएस से। इस पूरी कहानी को हम 4 भाग में समझेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला भाग, आपको अपने आप को सीमित करना होगा। फ्रेंड्स, तैयारी के दौरान हम लोग अक्सर गलतियां करते हैं। मार्केट से ढेर सारा बुक इकट्ठा कर लेते हैं और उनमें से एक भी बुक को कभी अच्छे से नहीं पढ़ पाते। इसके साथ एक गलती हम लोग और करते हैं, यूट्यूब पर रोज ढेर सारा प्रैक्टिस सेट या मैराथन देखते हैं। यह कितना सही है या गलत, वीडियो के आगे बात करेंगे। फ्रेंड्स, इन गलतियों से कैसे बचना है और जिनका सिलेक्शन हुआ है वो क्या करते हैं, बताने से पहले कहूँगा आप लोग अपने 60 दिनों के स्टडी प्लान में से 3 से 4 दिन खराब करें। जी हाँ, आप लोग अपने स्टडी प्लान में से 3 से 4 दिन खराब करें। और 3 से 4 दिन कहाँ खराब करना है इसको हम लोग दूसरे भाग में समझेंगे। फ्रेंड्स, इन 3 से 4 दिनों में आपको अपने एग्जाम के सभी क्वेश्चन पेपर को अपने साथ लेके बैठना है और उनके क्वेश्चन को देखना है, समझना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, उनका लेवल क्या है और उनका सोर्स क्या है। जैसे कि मैंने इस वाली वीडियो में प्रूफ के साथ दिखा रखा है कि जीएस में साइंस के सभी क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और उनका सोर्स क्या है। और इस वाली वीडियो में मैंने दिखा रखा है जियोग्राफी के बारे में कि जियोग्राफी में किस प्रकार के और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जब 3 से 4 दिनों में आपने अपने एग्जाम को एनालिसिस कर लिया, उसके क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लिया, क्वेश्चन का लेवल पता चल गया, तो अब बात आती है तैयारी की। इसको हम लोग तीसरे भाग में समझेंगे। फ्रेंड्स, तैयारी के दौरान हम लोग पढ़ने को तो ढेर सारा कंटेंट पढ़ लेते हैं लेकिन एग्जाम के समय उसका रिवीजन नहीं कर पाते, तो ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। और जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, अगर उन लोगों से बात करेंगे तो आप लोगों को एक बात पता चलेगी कि उन्होंने बहुत ही लिमिटेड चीज़ों को पढ़ा और उसका बार बार रिवीजन किया। ज़्यादा पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट यह है कि आप जितना पढ़ रहे हैं उतना आपको याद है कि नहीं। अब बात करेंगे हम लोग अपने 60 दिनों की स्टडी प्लान की। तो इसकी शुरुआत हम लोग 40 नंबर के जीएस से करेंगे और कौन कौन सा बुक पढ़ना है इसके लिए हम लोग भाग 4 में समझेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे पीआरटी में हो, जूनियर में हो, टीजीटी में हो, पीजीटी में हो, सभी में जीएस के 40 क्वेश्चन का लेवल सेम रहता है। तो ये स्टडी प्लान आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। जीएस सेक्शन 5 भाग में होता है। पहला भाग है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके लिए मैं आप लोगों को एक सटीक रणनीति बताऊंगा जिससे कम से कम समय में आप लोग 8 में से 6 नंबर या उससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना है, आप लोग ये देख पा रहे होंगे, यह है महेश बड़वाल की बुक। इसमें से आप लोग को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 30 से 35 पेज में है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पहला काम करना है कि इस बुक से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है जो कि केवल 30 से 35 पेज है। और मैंने किस तरीके से पढ़ा था आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो पहला काम आप लोग को करना है, इस बुक से राष्ट्रीय आंदोलन को कवर करना है जो कि केवल 30 से 35 पेज है। इसके बाद आप लोगों को क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है। क्लास 10th की एनसीईआरटी में आप लोगों को केवल एक चैप्टर पढ़ना है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, भारत में राष्ट्रवाद। क्लास 10th की एनसीईआरटी में आप लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए केवल यही एक चैप्टर पढ़ना है। और आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, जब आप लोग महेश बड़वाल की बुक और क्लास 10th में भारत में राष्ट्रवाद एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है और उसमें भी केवल आप लोग को एक चैप्टर पढ़ना है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं आप लोग को दिखा रहा, यह है क्लास 12th की एनसीईआरटी, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो क्लास 10th में एक चैप्टर और क्लास 12th में एक चैप्टर, साथ में महेश बड़वाल की बुक। आपको इतना करना है। इसके बाद आप लोगों को क्लास 8th की एनसीईआरटी पढ़ना है। फिलहाल अभी मेरे पास क्लास 8th की एनसीईआरटी नहीं है, मेरी बुक लाइब्रेरी में छूटी हुई है, वरना वो होता तो मैं आप लोग को दिखा देता। आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और इसमें से आप लोग को सारा नहीं, केवल 4 या 5 चैप्टर पढ़ना है। तो 8th का एनसीईआरटी, 9th में एक चैप्टर, 12th में एक चैप्टर, महेश बड़वाल। आप लोग केवल इतना कर लो, आप लोग का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कम से कम 8 में से 6 नंबर या उससे ज़्यादा स्कोर कर लोगे। और साथ में आप लोगों को टीआरई एग्जाम के सारे प्रीवियस ईयर को पढ़ना है। इससे ज़्यादा आप लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कुछ भी नहीं करना है। अगर आप लोग
यूट्यूब पे जाओगे तो देखोगे कि वहाँ पे सभी टीचर्स डेली राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाते हैं। आज भी पढ़ा रहे हैं, कल भी पढ़ा रहे हैं और एग्जाम के 2 दिन पहले भी मैराथन चलाएंगे। इस तरह से तैयारी नहीं होती है। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया कि तैयारी के लिए चीज़ें लिमिटेड पढ़नी होती है और उनका सही तरीके से पढ़ना होता है ताकि कम से कम समय में सफलता को सुनिश्चित कर सके। दूसरे भाग में हम लोग बात करेंगे 8 नंबर की जियोग्राफी की। अगर आप लोगों ने पहले से जियोग्राफी पढ़ी है तो उसका रिवीजन करते रहिए। नया क्या करना है मैं आप लोग को बता रहा कि जिससे कम से कम समय में जियोग्राफी में भी आप लोगों का 8 में से 6 नंबर या उससे ज़्यादा आ सके, तो इसकी शुरुआत आप लोग को यहाँ से करनी है। जियोग्राफी में आप लोग को शुरुआत करनी है एनसीईआरटी से। इसकी शुरुआत आप लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी से करिएगा। क्लास 8 की एनसीईआरटी, 9th की एनसीईआरटी और 10th की एनसीईआरटी। केवल आप लोग को 8th, 9th, 10th की एनसीईआरटी पढ़ना है और इसके साथ ही साथ आप लोगों को बीपीएससी के सारे पीवाईक्यूज को करना है। बीपीएससी की जियोग्राफी में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना है उस सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और साथ में 8th, 9th, 10th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। केवल इतना ही मात्र करने से आप लोगों का जियोग्राफी में 8 में से 6 नंबर या उससे ज़्यादा ला पाएंगे। और इस वाली वीडियो में मैंने बताया है कि जियोग्राफी में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चन मैंने दिखाया हुआ है। अगर आप लोगों ने इस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तीसरे नंबर में आता है 8 नंबर का साइंस। इस वाली वीडियो में मैंने प्रूफ के साथ दिखा रखा है कि जीएस में साइंस के सभी 8 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और उनका सोर्स क्या है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर जाकर इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो जीएस में 8 नंबर के साइंस के लिए आपको केवल इतना करना है कि 9 और 10 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। 9 और 10 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, साथ ही साथ टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लीजिए। केवल इतना मात्र करने से ही आप लोग का साइंस में कम से कम 6 या उससे ज़्यादा आ सकता है। इवन जिसका साइंस बढ़िया होगा वो लोग 8 में से 8 स्कोर कर लेंगे और आप लोग को इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जिसका सब्जेक्ट साइंस नहीं है वो केवल इतना ही करे, इससे ज़्यादा वो लोग कुछ न करे। इतने मात्र से ही आप लोग का साइंस भी कवर हो जाएगा। चौथे भाग में आता है 8 नंबर का मैथ। अगर जिनका मैथ सब्जेक्ट है तो उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी 8 में से 8 कर ले जाएंगे। जिनका मैथ सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि जिनका सब्जेक्ट है एसएसटी, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, तो वो लोग मैथ से बहुत घबराते हैं और उन लोगों के सब्जेक्ट में भी 8 नंबर का मैथ आता है जीएस के चैप्टर में। तो वो लोग को केवल इतना ही करना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथ के, और मैथ के वो वाले क्वेश्चन जो जीएस में पूछे गए हैं, ना कि सब्जेक्ट में, जो जीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के, आप लोग केवल उसको कर लीजिए। इतने मात्र से ही आप लोग का मैथ हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं मैथ के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि जिनका मैथ सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी 8 में से 8 कर ले जाएंगे क्योंकि उनका मैथ तो पढ़ते हैं डेली। 5वें भाग में आता है 8 नंबर का करंट अफेयर्स, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मैंने करंट अफेयर्स को कैसे कवर किया। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स के लिए परेशान रहता था। यूट्यूब पर डेली लाइव क्लास देखता था और सारे क्वेश्चन को कॉपी पर लिखता था। इस तरीके से 1 से 1.5 महीने में मेरी कॉपी भर जाती थी और मैं उसका रिवीजन नहीं कर पाता था, फ्रस्ट्रेट हो जाता था और मुझे कुछ नहीं समझ आता था कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें। तो फ्रेंड्स, कुमार गौरव सर जो डेली लाइव क्लास चलाते हैं, जो कुमार गौरव सर सुबह डेली 6 बजे लाइव क्लास चलाते हैं, वो 10 क्वेश्चन कराते हैं, यानी कि महीने में 30 दिन के हिसाब से 3 क्वेश्चन हो गए। और उनकी मार्केट में मैगजीन आती है उत्कर्ष पब्लिकेशन की, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस मैगजीन में 300 क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने क्या किया कि हर महीने के आखिरी में इस मैगजीन को खरीद के लाया और फिर इस मैगजीन को पढ़ने का तरीका मैं आप लोग को बता रहा। आप लोग को सारे 300 क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। जब आप लोग इस मैगजीन को पढ़ोगे तो 300 में से केवल 100 से 150 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग को केवल इतना ही पढ़ना है। तो आप लोग डेली आधे आधे घंटे पढ़ोगे। एक महीने में कितना क्वेश्चन? 150। आधे घंटे डेली पढ़ोगे। इससे 1 हफ्ते से 10 दिन में आप लोगों का करंट अफेयर्स 1 महीने का कवर हो जाएगा। और फिर इसके बाद कुमार गौरव सर महीने के आखिरी में इसका मैराथन लाते हैं। 1 से 1.5 घंटे में सारे क्वेश्चन को कवर कर ले जाते हैं। तो इससे आप लोगों का लाइव भी रिवीजन हो जाएगा और आप लोग खुद से भी रिवीजन कर लोगे। इससे ज़्यादा आप लोग को कुछ नहीं करना है और मैंने भी यही किया था और मेरा भी करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर हुआ था केवल इसी स्ट्रेटजी से। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मैंने जीएस में अपने 40 नंबर की तैयारी की थी। 8 नंबर का राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मैंने बताया आप लोग को कि महेश बड़वाल की बुक, और 10th में एनसीईआरटी का 1 चैप्टर, 12th में 1 चैप्टर और 8th में केवल 4 चैप्टर।
और साइंस के लिए मैंने बताया कि जीएस में केवल आप लोग 9 और 10 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लीजिए। जियोग्राफी में भी मैंने आप लोग को बताया कि 8, 9 और 10 की जियोग्राफी पढ़ लीजिए और सारे प्रीवियस ईयर को कवर कर लीजिए, इससे जियोग्राफी भी कवर हो जाएगा। मैथ में मैंने आप लोग को बताया ही है कि जिनका मैथ सब्जेक्ट है उनको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ईजिली कर ले जाएंगे, और जिनका मैथ सब्जेक्ट नहीं है उनके भी पेपर में 8 नंबर मैथ आता है, तो उनको केवल इतना ही करना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर में मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी कौन से क्वेश्चन, जीएस वाले, केवल आप लोग को उतना ही कर ले जाएंगे तो ठीक ठाक नंबर स्कोर कर लेंगे। और करंट अफेयर्स में मैंने अभी आप लोग को बताया, तो इस तरह से मैंने 60 दिनों की स्टडी प्लान में आप लोग को बताया कि 40 नंबर की तैयारी कैसे करें। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को 60 दिनों का स्टडी प्लान बताऊंगा कि 80 नंबर की तैयारी कैसे करें, और 80 नंबर की तैयारी कैसे करना है इसका वीडियो मैं सभी सब्जेक्ट का अलग अलग बनाऊंगा। जैसे 80 नंबर प्राइमरी के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, फिर 6 to 8 में जूनियर के लिए जो वीडियो रहेगा 60 दिनों का स्टडी प्लान 80 नंबर के लिए, इसका भी वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग बनाऊंगा। जैसे मैथ साइंस का अलग, एसएसटी का अलग, इंग्लिश का अलग। फिर इसी तरह मैं टीजीटी में भी 80 नंबर के टॉपिक का अलग से वीडियो बनाऊंगा सब्जेक्ट वाइज, और पीजीटी में भी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।